तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था 6 महीने का टाइम यहाँ पे खत्म हो जाता है। सारे बंदों को फील्ड से यहाँ पे जबरदस्ती निकाला जा रहा है, यान के को भी निकाला जाता है, लेकिन यही सामने से फोर्स करता है। प्लस वो टोकन भी इसकी मदद यहाँ पे करता है, जिस चक्कर में ये नहीं जा पाता। ये यहाँ पे रुक के खुश है कि चलो भाई 6 महीने का टाइम खत्म, मैं अभी भी रुक सकता हूँ, यानी अभी भी भाई मेरे पास मौका है चीज़ें अपनाने का। और उसके बाद से 6 महीने और यहाँ पे गुजर जाते हैं, और जैसे 6 महीने गुजरते हैं ये भागते भागते जो फर्स्ट लेवल का एरिया वहाँ पे आ जाता है। और 6 महीने में एग्जैक्टली इसने क्या क्या किया यहाँ पर वो पूरी बातें बताता है और कहता है वेल जैसे क्लोज यहाँ पर हुआ ना, सारे बंदों को निकाला गया, उसके 6 महीने यहाँ पे और भी गुजर चुका है। बस मैं ही इकलौता बंदा हूँ जो कि यहाँ पे भाई रुक गया था, और 6 महीने के अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो बाम्बू यहाँ पे था ना वो बाम्बू मैंने लिया, और जैसे कि मैंने आईडी यहाँ पे लगा था, बाम्बू यहाँ पे बहुत ही मजबूत था यार, फट के 4 हो गई। एक बाम्बू को काटने में मुझे कम से कम मैंने 20 से 25 दिन यहाँ पे लग गया था, और पूरे 6 महीने खाली मैंने बाम्बू काटा बाम्बू काटा बाम्बू काटा, और मुझे यहाँ पे जाने का टाइम आ चुका। वेल मैं अभी जाता नहीं, मैं और लंबे समय के लिए यहीं पे रुकता, लेकिन क्या है ना भाई यांग यान है, और साथ ही में जो वो है ना उनको टेंशन हो जाएगा कि हाँ भी 6 महीना हो चुका है फील्ड को बंद हुए, यान कहीं वापस कहीं को नहीं आया, कहीं बेचारा मर तो नहीं गया, इसलिए उनको यहाँ पे टेंशन हो, इसलिए मैं यहाँ पे भाई जा रहा हूँ। और वेल इतने लंबे समय से जैसे मैं बाम्बू काट रहा था ना, तो भाई मैंने ज़्यादा कर अपना स्पेस ब्लेड यहाँ पे यूज़ किया, जिससे मैं जो स्पेस ब्लेड है ना उसका भी एक्सरसाइज होता गया, और उसमें भी पावर यहाँ पे पहले से बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई। यानी भाई 2 फायदा हो गया, एक बाम्बू मिल गया और सेकंड यहाँ पे स्पेस ब्लेड की यहाँ पे पावर बढ़ गई। उसके बाद से भागते भागते जो फर्स्ट लेवल का वो एरिया जहाँ से इसने एंटी मारा था ना पहुँच जाता है, तो एंटी मारने मतलब उसी एरिया के अंदर वापस घुसता ही फाइनली ये भी फील्ड से यहाँ पे बाहर आ जाता है। ये भी खुश है कि चलो भाई बाहर यहाँ पर आ गया, लेकिन तब इसका ध्यान यहाँ पे जाता है भाई एक बंदे की ओर जो बाजू में इससे थोड़ा दूर यहाँ पे खड़ा था, और सामने से जो बंदा को देखते ना इसको याद आता है एक सेकंड, सबसे पहली बार जब मैंने फील्ड के अंदर एंटी मारा था ना सबसे पहले यही बंदा मुझे दिखा था। और देखो कितनी कमाल की बात है, जब मैं बाहर भी निकला ना सबसे पहले बंदा मुझे यही यहाँ पे दिखा। लेकिन एक सेकंड भाई ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है भाई, मेरा फील्ड तो भाई अभी से निकला इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ पर हूँ, लेकिन ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो बंदे का पीछा करते करते ना 2 बंदे और आ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम एन और एक का नाम यहाँ पे ना जोंग यहाँ पे था। वो दोनों ने उस बंदे को घेर लेते, और डेंग नाम था उस बंदे का। उससे कहते साले डेंग के बच्चे भाई तू कहाँ भाग के जा रहा है, भाई तू कहीं भी भाग के चले जा, लेकिन तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। हम भी तो सोचे थे भाई ये जो फील्ड का एरिया जो कि 6 महीने पहले बंद हो गया, तू यहाँ पे काहे को आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे तेरा कोई सपोर्टर भी है ना, यान कहीं को देखते कहते कि हाँ भी तेरा सपोर्टर है ना। आई नो, लेकिन फालतू में भाई तुझे हमारे साथ मतलब पंगा मत ले भाई, दफा हो जा चुपचाप हमें देखे। दूसरा भी कहता है कि अरे तू इसके साथ बातचीत यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लौंडा फालतू सा कमजोर है। उसका जो सपोर्टर है वो भी खाली सैंड किंग का 2nd लेवल का लगता है, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या ही उखाड़ पाएंगे, घंटा कुछ भी नहीं। सामने से डेंग नाम का बंदा कहता है भाई तुम लोग कितने कमीनो भाई, मेरे पास जो ब्लड फ्यूजन पिल है बस एक ब्लड फ्यूजन पुल के लिए तुम लोग भाई मतलब यार हमारे बीच में जो दोस्ती का रिलेशन था उसे खत्म करके मेरी जान निकालना चाहते हो। और वो दोनों बंदे इसी के सेट के बंदे हैं, और सामने से कहते हैं भाई क्या भाई तूने क्या बोला, भाई दोस्ती हमारे बीच में, भाई दोस्ती भाईचारा ना हमारे सेट जो इसका नाम यहाँ पर है, क्या नाम है भाई, डेमन गॉड टेम्पल। हाँ सर डेमन ब्लड टेम्पल नाम है। हाँ डेमन ब्लड टेम्पल में ऐसा कुछ नहीं चलता, सब कुछ यहाँ पे इल्यूजन होता है। और रही बात वो ब्लड फ्यूजन पिल, तुझे तो मालूम होगा भाई वो पिल यहाँ पे कितना कीमती है, लेकिन तू हमारे यहाँ पे जूनियर है, जिस जगह में हम तेरी जान यहाँ पे नहीं निकालेंगे यार, चुपचाप हमें पिल दे दे, हम सामने से यहाँ पे तुझे छोड़ देंगे। जो सुंदर सामने से डेंग नाम का बंदा भी पूरे एटीट्यूड में कहता है, और कहता है भाई छोड़ दोगे तुम लोग, मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें तो यहाँ पे डर लग रहा है कि यहाँ पे सामने से मैं भी तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा सकता हूँ। तुम्हें भी मालूम है कि भाई पिल में तो इतना आसानी से दूंगा नहीं, मैं भी फाइट करूंगा। मुझे मालूम भाई तुम तीनों यहाँ पे काफी मतलब तुम दोनों यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम मेरी बैंड यहाँ पे बजा दोगे, लेकिन भाई मैं भी कोई कमजोर बच्चा नहीं हूँ, मैंने भी तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट किया ना, और हो सकता है एंड में तुम मेरी जान निकाल लोगे, लेकिन मरने से पहले मैं भी तुम दोनों में से एक की जान लेके ही मरूंगा। सामने से उनका भी थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है कि साले भाई इसकी माँ का, उसे प्यार से समझाते हो, कहते हैं वेल देखो 6 महीने पहले मुझे यहाँ पे फील्ड बंद हुआ था ना, तो फील्ड के अंदर तो यहाँ पे गया था, और जाने का था ना तुझे लिटरली भाई बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें मिली जो तूने एंड में जाकर सेट को यहाँ पे दे दिया, इसलिए सेट ने तुझे है सही नाम ये ब्लड फ्यूजन पिल यहाँ पे दिया था। और मुझे मालूम भाई तुझे ढेर सारा जो सामान मिला तूने सेट में दे दिया, लेकिन कुछ सामान फॉर एग्जाम्पल के भाई कुछ ऐसा आर्टिफैक्ट था जो तूने अपने पास यहाँ पे रखा था, कुछ टेक्निक भी तुझे मिली थी और टेक्निक भी तूने अपने पास यहाँ पे रखा था, कुछ क्रिस्टल्स मिली थी वो भी तूने अपने पास यहाँ पे रखा था। मतलब भाई तुझे पहले से इतनी सारी चीजें तूने अपने पास यहाँ पे रखी, इससे जो ब्लड फ्यूजन पिल है ना खाली वो फ्यूजन पिल हमें दे दे, लेकिन फ्री में हम नहीं मांग रहे, बदले में तू हमें मतलब बदले में हम तुझे यहाँ पे 30,000 सैंड क्रिस्टल यहाँ पे देंगे। जो सुनते हो डेंग नाम का बंदा जो से हंसने लगता है, और हंसते हंसते कहते कि अरे यार मतलब वाकई में तुम्हें आइडिया भी है, तुम लोग यहाँ पे खुद को ना मेरे सेट का मेंबर यानी क्या बोलते हैं भाई डेमन ब्लड टेम्पल का मेंबर कहते हो ना, लेकिन तुम्हें वाकई में इतना भी आइडिया नहीं है कि एक ब्लड फ्यूजन पिल की कीमत बस 30,000, वाकई में 30,000। तुम लोग तो वाकई में यहाँ पे गधे के ही बच्चे हो। वो लोग कहते देख ले बहुत ज्यादा तेरा हो रहा है, चुपचाप यहाँ पे दे दे वरना ये गुस्सा आ गया ना हम कुछ भी कर लेंगे। वो लोग भी कहते भाई मतलब डेंग कहते भाई क्या कर लेगा, नहीं तू वाकई में यहाँ पे कर क्या लेगा, मुझे बात यहाँ पे जरा बता दो। ओके ठीक है भाई मेरे पास है ना एक ही पिल है, और बाई चांस मान लो वो पिल मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पे टोटल 2 बंदे हो ना, तो दोनों बंदे भाई डिवाइड कैसे करोगे भाई, आधा आधा बांटोगे भाई, आधा बांटने पे ना पिल का कोई
कोई असर यहाँ पे होगा। तो सामने से उन दोनों को आइडिया लग जाता है कि अभी भड़काने की हमें कोशिश करे, कि अभी एक दूसरे की यहाँ पे जान निकालो, जो बंदा यहाँ पे जिंदा बचेगा उससे मैं दे दूंगा। जो सुन दोनों में से एक यहाँ पे कहता है दूसरे से कि देखो यार सामने से मेरे जूनियर भाई बातों को समझने की कोशिश कर, ये बंदा हमें भड़काने की कोशिश करे, इसके बातों में हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएंगे, समझ गए ना। हम एक काम यहाँ पे करेंगे भाई, हम लोग भाई पाने की कोशिश करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, इसे ले लेंगे, जिसके हाथ में लगेगा उसको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब जिसका लक यहाँ पे अच्छा रहा उसको मिल जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे आया मैं रखूंगा, तेरे पास आया तो भाई तू रखना, मैं भी सामने से कुछ ऐसा तुझसे छीनने ना जाऊंगा। और ये मान लेगा मेरे पास आया तो बदले में तू मुझे कुछ यहाँ पे दे देना, तेरे पास आ गया बदले में मैं भी तुझे यहाँ पे कुछ दे दूंगा, ताकि भाई दोनों के यहाँ पे नुकसान ना हो। जो सुनते दूसरा बंदा भी एग्री यहाँ पे कर देता है, और तभी जो डेंग यहाँ पर है ना, वही जो ब्लड फ्यूजन पील था भाई जिसके लिए दोनों झगड़ा कर रहे हैं वो यहाँ पे निकाल लेता है। सामने से वो दोनों भी कहता है हाँ यही तो पील है, सामने से ये कहता है यही ना ब्लड फ्यूजन पील, तो तुम्हें सामने से ही यहाँ पे चाहिए था जो कि एल्डर्स ने मुझे यहाँ पे दिया। यार लेकिन तुम दोनों यार कितने कमीने हो यार, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं तुम दोनों में से किसी को देना नहीं चाहता और मैं भी अभी के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें चाहिए ना ले भाई लो। और इसे इतना बोल के जो फील्ड का एरिया ना भाई फील्ड के एरिया में फेंक देता है, और शायद वो फील्ड के एरिया में चला जाता है। उनको गुस्सा आता है कि तेरी माँ का यार तूने ना खुद को यूज़ किया ना तूने हमें यहाँ पे दिया, भाई ये तूने गलत किया। और दोनों में से जो एक यहाँ पे था ना वो अपना एक टेक्निक यूज़ करता है जिसके यहाँ पे डेमोन ब्लड बॉडी कहते हैं, जिससे बंदे का जो पूरा बॉडी है ना वैसा ब्लड में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद है ना उस लौंडे पे हमला डेंग पे हमला करने लगता है, उसको यहाँ पे चोट वगैरह पहुंचाना चालू कर देता है। और उसको चोट पहुंचाते पहुंचाते जो दूसरा बंदा था ना उससे यहाँ पे कहता है सुन भाई मैं इसका सामना करूँ, मैं इसके यहाँ पे कुटाई करूँ, और तुझे टाइम है कि भाई वो जो दूसरा उसका साथी जो उसको सपोर्ट करने के लिए आया ना यान के बारे में कहता है हाँ उस पर यहाँ पे अटैक कर, उसकी भी जान यहाँ पे निकाल ले। देखो इस बंदे ने पील तो वहाँ पे फेंक दिया, इसलिए पील हमारे हाथ में लगने वाला नहीं है, लेकिन इस बंदे के पास ने कमाल के यहाँ पे टेक्निक का बुक भी लगा था, वो बुक इसके पास पक्का होगा, तो भाई वो बुक हम कम से कम यहाँ पर लेके रहेंगे। जो सुनता है सामने से दूसरा भी कहता है ओके डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यान के पास आता है, यान कैसे कहता है वेल लौंडे भाई तेरी तो यहाँ पे पक्का फट रही ना, तू पक्का भागने के बारे में सोच रहा होगा। तो यान के कहता है वेल नहीं मेरी बिल्कुल भी फट नहीं रही, भागने के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहा। तभी फिर से एक अजीब सा रिएक्शन होता है जो कि यान के पास ऐसा आता है, वो आते गायब। मेरे ख्याल से भाई ये शायद उसका जो बर्ड है ना स्पिरिट वो यहाँ पे अंदर जाके पिला के इसको दिया होगा। एग्जैक्टली क्या था हमें बाद में मालूम चलेगा। सामने सो जो लौंडा यहाँ पे था जो कि यान के ऊपर हमला करने के लिए था वो भी नोटिस करता भी हुआ अजीब से यहाँ पे क्या हुआ। यान के कहता वेल ओ आई डोंट नो कुछ भी था, वो सारी बातें यहाँ पे छोड़। अगर मैं तुझे यहाँ पे बोलूँ जो तुम्हारा वो साथी है भाई जिसकी कुटाई कर उठेंगे, मैं को इसका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, तो क्या तुम मेरी बात यहाँ पे विश्वास करोगे? जो सुनते सामने सो बंदा कहता तुझे क्या लगता है तेरी बात का मैं विश्वास करूंगा? यान के भी कहता हाँ ये बात तूने ठीक वगैरह, मैं भी तेरे जगह पे रहता ना तो मैं भी विश्वास नहीं करता। फिर सामने से वो बंदा यहाँ पे कहता वेल तो भाई तू कैसे यहाँ पे मरना पसंद करेगा, मेरे हाथों द्वारा ये अपने हाथों द्वारा? जो सुनता है सामने से यान के कहता वेल तो इसमें क्या डिफरेंस है भाई, मरते तो दोनों में ना। वो कहता हाँ मरते तो दोनों में, लेकिन अगर तू अपने द्वारा मरेगा ना तो अपने आप को एक प्यारी सी ना हल्की फुल्की सी मौत देके मर भी सकता है, लेकिन अगर मैं तुझे यहाँ पे मारूंगा ना भाई तुझे तड़पा तड़पा के कुत्ते की मौत टॉर्चर कर करके मारूंगा। जो सुनते यान के बोलते कि वेल इसमें देखा जाए तो लॉजिकली कोई फर्क नहीं ठहरा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।